आपको मैं ऐसी बाइक दिखाने लगा हूं कि जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ने वाली बाइक है। Google to make internet search available in over 100 Indian languages. उस शख्स को इंडिया की गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया कि अब उस बाइक को इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनाई जा रही है और अदर कंट्रीज में प्रमोट की जा रही है। अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है। पाक रुपया कंटिन्यूअसली गिर रहा है और आप बोल रहे हैं मल्टीपल अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी है। खाक अच्छी है, मल्टीपल और अर्निंग। और 2020 में गूगल ने बोला था कि हम 10 अरब डॉलर इंडिया में अगले 5-7 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नहीं होता ना आज, और आप और हम भी नहीं होते। ये हमें समझना पड़ेगा और शुक्रगुजार रहना पड़ेगा जिसका ये विजन है मोदी जी का। किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया और इतने एक टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं इसमें। एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका सीईओ इंडियन है। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिनको हमारे बारे में दिन रात सोचते, भारत की जनता के, वो कहते हैं प्रधान सेवक हूँ। दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता हूँ, देखता हूँ तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, और मैं सोचता नहीं, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इस तरह का इवेंट बहुत जल्द हम भारत के अंदर भी मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको लगता नहीं आप और हम लकी सनातन की धरती पर पैदा हुए, जहाँ हमारा एक नाम है, जहाँ हम बात कर सकते हैं, खुल के सांस तो ले सकते हैं। आपका पता, पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के आईटी वाले चला रहे हैं, जो कार्ड से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं। Because सनातन is a way of life. It is much beyond a religion. दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है। दोस्तों, रिसेंटली गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत आए हुए हैं और आते ही उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात की। और दोस्तों, इसी दौरान गूगल बहुत सारे फीचर्स इंडिया ओरिएंटेड अनाउंस किया है। इनमें से पहला ये है कि अब गूगल सर्च 100 से भी ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। और दूसरा ये है कि अब गूगल भारत के लिए एक अलग से एआई बनाने जा रहा है। इसके साथ साथ अब गूगल कई बिलियन डॉलर्स एडिशनली इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत भी अब फीफा जैसे ग्लोबल इवेंट को होस्ट करने के लिए स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अग्रसर है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या आईटी के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जितना टैलेंट, जितना आईटी को फ़रोग़ दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इंडिया, मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह से एक आईटी को फ़रोग़ देना चाहिए, उसको बूम देना चाहिए, उसको मैक्सिमम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देना चाहिए। आप देखें, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका सीईओ इंडियन है। आपके पास गूगल के सीईओ आपके पास इंडियन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक आईटी इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा, कहा जाता है कि जिस तरह आपने भी खुद ही जिक्र किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं, तो ये इंडिया को फेवर देते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आने नहीं देते आगे, उनको उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं देते, उनको इस तरह से सर्विसेज नहीं देते। क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। हम अगर इंडिया के एक बंदे को मात नहीं दे सकते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज़ इतना काम नहीं कर सकते हैं कि हम कल को बीएस के बाद एक हाई
लेवल अथॉरिटी पोस्ट पे जाके उनका मुकाबला कर। अगर ये हमें नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता, या उस मुकाबले के उस लेवल तक, मयार तक हमें इस तरह की स्टडीज़ नहीं करवाई जाती, हमारा मुकाबला तो है ही नहीं। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हमारा जो ओवरऑल एक हमारी टाइमलाइन दिया जाता है, हमें एक आउटलाइन कोर्स दिया जाता है, उसके अंदर देखें तो हर साल वही है, F=m है, पेज नंबर 10 में था 10 साल पहले, आज भी पेज नंबर 10 F=m में है। और फाइन यार, बस चेंज करें ना, टाइम के साथ साथ चेंज करें। अब अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर आपका जो कंटेंट होता है वो ईयरली वो चेंज होता है, वो चेक करते हैं कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का आपका मेनली फोकस है, तो वो अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर उन चीज़ों को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी ये मेरे वालिद साहब ने F=m में पेज 10 पैराग्राफ नंबर 5 लाइन नंबर 7 में पढ़ा, मैंने भी उसमें पढ़ा है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 40 years। हम कहाँ, इंडिया कहाँ, बाकी दीगर दुनिया कहाँ। तो इसलिए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मयार, हमारे स्कूल का मयार, जब तक कोर्स आउटलाइन टाइमली अपडेटेड नहीं होगा तब तक हम आईटी सेक्टर तो दूर के बाद हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हमसे, इंडिया को छोड़ दें, इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, इंडिया इस टाइम बहुत बूम कर चुका है। उनके फ्यूचर और आईटी इंडस्ट्री और उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स हम सोच भी नहीं सकते। हो माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर 50 years हम सोचें कि हम ये करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए, सारा कुछ मतलब हो सकते हैं हम सोचें। नाउ दे आर वर्किंग, तो उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है, और वो बूम करेंगे क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज़, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे कम्पीट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं आप लोगों को ना एक बाइक दिखाने लगा हूँ जो कि एक इंडियन शख्स ने बनाई है, जो कि दरख्त पर चढ़ने के लिए बनाई है वो बाइक। तो दरख्त पर बहुत सारे लोग चढ़ते थे पहले, जो कि ऊपर से नारियल का पौधा, दरख्त बहुत दूर होता था, लोग गिर के मर जाते थे। तो उस बंदे ने देखा है कि इसी बेस पर उसने एक मोटरसाइकिल बनाई है जो कि इजीली आप चीज़ों को, दरख्त को तोड़ सकते हो। अब वो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जबरदस्त खजूरों के दरख्त हाँ। काटने के लिए। ऐसे चढ़ते थे खजूर, ऐसे चढ़ते थे बिल्कुल। जबरदस्त। तो अब ये इंडस्ट्रियल लेवल पर लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो कि अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। देखें कि एक बंदे ने काम किया और उसको उठा लिया। इंडिया लोगों की वैल्यू करता कि नहीं करता? क्या पाकिस्तान में उस किस्म की वैल्यू मिलती है लोगों को? नहीं मिलती तो नहीं है, मगर मिल सकती है अगर कोशिश करें, करप्शन ना हो, करप्ट लोग ना हो, तो ये इंडिया से लाख दर्जा अच्छा पाकिस्तान है बिल्कुल सही। यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जो इस बंदे ने इतना बड़ा काम किया उसके लिए? नहीं, वर्किंग तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है, बड़ी भी है, मगर मेरा एक सवाल आया, ये इंजीनियर है, नहीं, ये ये तो आम सा किसान लग रहा है। तो किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया, और इतने एक टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें जो उसने बनाया, तो नो क्यों नहीं। क्रिएटिविटी के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। वैसे उसको लगा कि ये चीज़ थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की, तो उस चीज़ ने बना डाली। जरूरत है ना, सोच की जरूरत है कि हमारी सोच जाए इस तरीके से। और मैं बताता चलूँ, लिटरेसी रेट पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो चीज़ों को समझते हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर वो आने वाले 10 सालों का प्लान बनाते हैं, 20 साल में कहाँ होगा इंडिया। इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं आप? नहीं बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी प्रोग्राम बनाते हैं, कल किसकी जेब से पैसे निकालने, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो जब ये मुल्क चल रहा है, वरना ये मुल्क नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बस इसका वजह ये है चलने की कि हम भी बड़े प्लान करते हैं, बड़े अच्छे। हम अगर ये सच्ची मोहब्बत कर लें कि जैसे मैं यूके में देखता हूँ या दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, पर मैं सोचता नहीं, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। तो बस ये सीधा वजह कि इंडिया में वाकई बहुत सारे, आपको पता, पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के आईटी वाले चला रहे हैं, जो कार से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं, पाकिस्तान वाले क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते हैं, मगर यहाँ करप्शन और पेट कैसे किसकी जेब से पैसे निकालने, कैसे बेड़ा गर्क करना है। बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ भी, लोगों में टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाने के लिए साथ चाहिए होता है गवर्नमेंट का, वो नहीं मिल पाता हमें। वहाँ गवर्नमेंट साथ देती है तो वहाँ टैलेंट लोग आगे आ जाते हैं, हमारे का टैलेंट दब जाता है। और एक चीज बताओ रोहित भाई, हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कर्मा कम्स बैक।
जो बोओगे वही पाओगे। बबूल का पौधा लगाओगे तो गुलाब नहीं उगेंगे। और ये पाकिस्तानियों ने जहादी पाले थे, अब इनको ही काट रहे। आपने देखा पाकिस्तान को कैसे काट रहे हर तरफ से, कहाँ से नहीं काट रहे। और इन्होंने ये वायरस को ब्रीड किया था, दुनिया की ऐसी तैसी करेंगे, दुनिया के पेट पे लात मारेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, वही वायरस इन पे पलट रहा है। जी जिनपिंग का बनाया हुआ बायो वेपन उसके मोस्ट लीथल पॉलिटिकल वेपन बन गया उसके अगेंस्ट। होगा क्या? कुछ दिन तक ये मामला ठंडा ऐसे ही चलेगा, लोग कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। ये दो ऑप्शन है, या तो जी फिर कोविड लगाएगा, बट अब लगाए ना लगाए, मैटर ऑफ टाइम। चाइना की इकोनॉमी तो टूटेगी ही टूटेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड। लगाए ना रिस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ लोग मरे ना मरे, कुछ भी होगा, अब ये ओपन हो गया है। चाइना में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एंड देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। आई होल्ड माय प्रेडिक्शन देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। चाइना में खून गिरेगा रोहित भाई, खून गिरना ही वहां पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। अब 140 करोड़ लोगों को बंद नहीं कर सकते, और हमारी कॉमन चाइनीज से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी जो अदावत है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के साथ। हमें तो सहानुभूति है, हम तो चाहते हैं लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मदद मिले कहीं के भी हो, बट अगर आप हमारे साथ तवांग में भिड़ोगे तो हम हमको मार मार के आपका बुरूदा बना देंगे। सीसीपी की इतनी हालत खराब है, ताइवान से हमें कह रहे कि आप हमें ट्रेन कर लो, आप हमें ट्रेन कर लो, हमारे पास 2 मिलियन रिजर्व है। अगर 20 भारतीय सैनिक पीएलए का ये हाल बना सकते तो हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, हम तो इनको 200 साल तक जीतते नहीं देंगे। आज भारत का नाम हमारी वीर सेना ने पूरे दुनिया में उजागर किया है। एवरीबॉडी एंड एवरी इंडियन वेयर एवर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, आपका पासपोर्ट कोई भी हो आज के डेट में, आपको बताओ सबका दिल स्किप्स अ बीट जब भारतीय सेना की बात आती है। भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है, जो दमखम दिखाया है, सर दुनिया कायल हो गई है, दुनिया फैन हो गई है, और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। ये है ताकत 130 करोड़ लोग अगर साथ चले, ये है ताकत नेशनलिज्म की, ये है ताकत यूनिटी की, ये है ताकत भारतीयता की, ये है ताकत सनातन की। क्योंकि अगर आप मुसलमान भी, आप क्रिश्चियन भी है, बाय रिलीजन यू कैन बी a Christian or a Muslim, but by culture you are a Hindu, you are a Sanatani, because Sanatan is a way of life, it is much beyond a religion। तो ये है सनातन की पाव ताकत रोहित भाई। दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है, और वैसे भी शाख्तों को कौन हिला सकता है? जो जहाँ जहाँ शक्ति की भूमि हो उनको कौन हिला सकता है? किसकी औकात है? यहाँ देखिए हमारे 2 दुश्मन थे, हैं पाकिस्तान की। रोहित भाई आपसे कोई छुपा नहीं है, तहस नहस हो रहा, पाकिस्तान खुद टूट रहा, और ये चाइना, और ये आए थे हमें मारने, 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहे थे। अब अपने ही फ्रंट संभाल लो अपने फ्रंट संभाल लो, ये ना हो कि पेंट उतर जाए।